ये मेरे आप पीछे के मनाजर देख सकते हैं, पीछे एक कब्रिस्तान है और ये कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ पे मुल्ला दरबार है और दरबार के नज़दीक जो भी यहाँ पे किसी की वफ़ात होती थी उसको यहाँ पे दफन किया जाता था। लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं कि कुछ लोग जो हैं इस कब्रिस्तान पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। असल हक़ाइक़ क्या हैं, या मेरे पीछे का मंजर देख सकते हैं, मुकम्मल दीवार बनाई गई है कि तकरीबन जो बताया जा रहा है कि पहले दीवार जो एक घर के साथ थी, लेकिन आखिर वाक़या कैसे पेश आया है कि ये जो दीवार है इसको गिरा के उन्होंने आगे किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिधर ये दीवार बनाई जा रही है यहाँ पे कब्रें थी और उन कब्रों के ऊपर 6 फुट पुराई डाल के मट्टी डाल के उसके ऊपर ये दीवार बनाई गई है। मज़ीद यहाँ पे एक मलंग है, मलंग अल्लाह दीता साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इधर ही गुजारी है और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पहले इधर कब्रें थी, क्या अब दोबारा उनके ऊपर कब्रें बनाई गई हैं या मट्टी डाल के उनको नीचे रखा गया और उसके ऊपर दीवार बनाई जा रही है। मज़ीद हम जानने की कोशिश करते हैं। या मेरे पीछे का मंजर देख सकते हैं, ये खुदाई भी देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएगा कि ये इन्होंने खुदाई की गई है और 6 फुट जो है इसके ऊपर मट्टी डाली गई है। तो इसका असल वाक़या यही है कि वो कहते हैं कि ये हमारी असल ज़मीन है और हमने अपनी मर्ज़ी से ये ज़मीन छोड़ी हुई थी। मज़ीद ये वो मलंग हैं बाबा अल्लाह दीता साहब, जिन्होंने ये अपनी जो है रिहाइशगाह रखी है, वो इधर ही रहते हैं। मज़ीद अभी वो आते हैं, उनसे असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। ये जी मेरे साथ मलंग अल्लाह दीता, जो कि मुल्ला दरबार पे कब्रिस्तान है और सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इधर कितने साल से हैं और ये असल वाक़या क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी तुसी इस मुल्ला दरबार कब्रिस्तान कितनी देर तो? मैनू 40 साल हो गए जी। 40 साल इत्थे रह रहे हैं। हाँ जी। बाबा जी इत्थे जिहड़ा अज वाक़या पेश आया है कि कब्रिस्तान विच एक दीवार बनाई जा रही है तो लोगों का यह मौकफ है कि जी कब्रां दे उत्ते दीवार बनाई जा रही है। ये कोई शक नहीं जी, मैं इस चीज़ के उत्ते ये नहीं कह सकता कि भी नहीं कब्रां दे उत्ते नहीं है, क्योंकि मैं मुसलमान हाँ, कब नबी का कलमा पढ़िया और ये वाक़या कम दुरुस्त है। अच्छा बाबा जी पहले दीवार किहड़ी जगह ते सी? पहले दीवार इत्थे सी जी, उत्थों फिर इत्थे आई है ते इत्थों हुण उत्थे गई है। बाबा जी किन्ने सालां तो ये जिहड़ी है पहले वाली दीवार बनाई गई सी ते हुण इन्हां दोबारा दीवार दी तरफ आए? ये यानी कि इवें कर लो कि भी मुशर्रफ नहीं, मुशर्रफ दौर दे विच यानी कि ये दीवार जिहड़ी है ना, ये जिहड़ा अपना जरनल होया ज़िया साहब, ये उस दे वक्त दे विच दीवार बनी है। अच्छा मुशर्रफ दौर दे विच मैनू फौज फड़िया जसूसां दे केस, उत्थों 3 दिन उन्होंने मैनू मारिया कुटिया सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। तीसरे दिन उन्होंने छड्डिया, फिर शनाख्ती कार्ड भी उन्होंने लोगों ने बना के दिता, अल्लाह उन्होंने दा भला करे। फिर मैं इत्थे आ गया, फिर कुल्ली पै गई, फिर पराई पैंदी रही है, कुल्ली नीवी हुंदी गई, ये सारा निज़ाम उच्चा हुंदा गया। ये बाबा जी इत्थे कोई कब्रां नज़र नहीं आ रही हैं? कब्रां किवें नज़र आन जी, कदीमी का सारा कब्रस्तान जिहड़ा ना मिट चुका है। पहले वालियां कब्रां जो है ना मिट चुकियां ने, ये पराई पई है उत्ते 6 फुट थले कब्रां आ गई। हाँ वो कब्र निशान जो मिट गए सारे। हाँ ये बाबा जी कदे कोई ऐसा मंजर आया है कि कोई कब्र दे विचों आवाज़ां आवन या कोई ऐसा वाक़या? नहीं ऐसा वाक़या नहीं होया, कोई भी कब्र दे विचों कोई आवाज़ां आवन। उंज ये है भी जो किधर बारिश आती रही है ना, कुछ जगह ऐसियां पद्धरियां जगह बैठ जांदियां सी, उन्हां दे विचों ए जिहड़े सिर भी निकलते रहे ने। ए जिहड़ी तेरी बांह वा ये वो जवान दी इन्नी चौड़ियां, मरे इंसान दी इन्नी चौड़ियां फट्टियां निकलदियां रहियां ने, इन्ने लम्मे दंद मैं खुद देखे ने, और सिर जिहड़ा निकलिया ते कदीमी 1000 साल तो, क्योंकि उदों लोग जवान भी बड़े हुंदे सी ते माशाअल्लाह। बाबा जी कब्रिस्तान विच आम आदमी रह नहीं सकदा, तुसी आदि किवें 40 साल जिंदगी गुजारी? मेरे उत्ते पंजतन पाक का करम है, कोई डर नहीं लगता? ना ना डर लगता है सिर्फ उसकी ज़ात को भी मैनू गलत काम तो बचाई रखे, तो मैं जिथे हाँ जेड़े पासे लगा मैनू इसे पासे टोरी रखे, और मेरा कोई नज़रिया नहीं, ना मैं किसी के खिलाफ हाँ, ना किसी को मैं मंगना पैना, ना मैनू जरूरत है मंगन की। अच्छा बाबा जी ये भी किया जा रहा है कि जी ज़मीन है असल मालकान दी है, लेकिन उन्हें पहले दीवार नहीं की। बाबा जी देखो जी गल सुनो, ये इतना कदीमी पुराना कब्रस्तान है, इस कब्रस्तान का हल एको ही हो सकता वा जो तुसी कर रहे हो कि कब्रस्तान जिहड़ा वा कदीमी है, ये रफाए आमा की जगह है। कोई भी मालक होवे ना, वो मालक नहीं रह जाता। ये तो आपको भी मालूम है, आप इतनी बड़ी सर्विस ली फिरते हो, तो ये किसी के वस्त का रोग नहीं रह जाता, रफाए आमा की जगह है। नेकी भी होगी, नेकी तो बहुत बड़ी कमा गए ना जेडे छड्ड के दे गए, तो हुण जे मैं कहां भी ये मेरे वड्डे दे गए ने तो मैं कब्जा कर लवां, तो नहीं ये नेकी तो उन्हां दी भी गविंदी है, तो मैनू भी लानतां लोग पाउण डए ने।
ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 15 ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਵੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਜਾਵੇ। मेरा यही पैगाम है कि हक हो जाए। ये जी हमारे साथ मलंग अल्लादीता साहब हैं, जिन्होंने 40 साल से मुल्ला दरबार कब्रिस्तान अपनी ज़िंदगी दरवेशाना गुजारी है और इन्होंने ना किसी से मांगा, ना पिया, ना खाया, बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत की है। और ये कब्रिस्तान के हवाले से यही बता रहे थे कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। मज़ीद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहें फोकस पाकिस्तान।